तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पबजा समारोह के बारे में। तो दोस्तों, आपने कई बार अपने एग्जाम में देखा होगा पबजा समारोह यानी कि पबजा संस्कार क्या है। तो अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे और बीएड के पाठ्यक्रम में आप देखोगे तो बीएड के पाठ्यक्रम में आपको समकालीन भारत में ये टॉपिक जरूर मिलेगा। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पबजा समारोह या पबजा संस्कार आखिर है क्या लिखना है, और मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा ताकि आपके पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन हो और आपको जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए उस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेंशन किया है, तो आप इसको देख लीजिए। मैं हिंदी वाले पार्ट को आपको समझाता हुआ चलता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पबजा के शाब्दिक अर्थ की बात करें, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो इसका अर्थ होता है बाहर जाना, निकलना। ठीक है, तो पबजा का अर्थ होता है बाहर जाना। बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें तो यह एक बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र समारोह है, और बौद्ध धर्म में पबजा समारोह त्याग और मठवासी जीवन में प्रवेश के कार्य को संदर्भित करता है। अर्थात दोस्तों, बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म वर्ण रंग किसी का भी हो, वो बौद्ध धर्म में जब प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले ही जो आप बोल सकते हैं रीति रिवाज संस्कार, ये जो काम करना पड़ता है वो ये होता है कि उसे पबजा संस्कार के मतलब पबजा संस्कार उसका होता है, वो पबजा संस्कार करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप पबजा समारोह के दौरान जो भी व्यक्ति होता है 8 वर्ष की आयु में जो है अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर एक भिक्षुक जीवन में प्रवेश करने का सबसे पहला कार्य करता है। तो 8 वर्ष की आयु में आप जो है मठ में अपना पहला प्रवेश करते हैं, अपना चरण रखते हैं, आप मठ के जीवन में अपनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 8 वर्ष आयु, और 8 वर्ष की आयु में ही एक बच्चा संघ में खुद को शामिल करता है या संघ जो है बच्चे को अपने पास लेती है, अपने संघ में उसको स्थान देती है। पबजा क्या है? एक बहुत ही पवित्र बौद्ध समारोह है। ठीक है, तो इसे आप हम लोग पढ़ेंगे तो ये इस तरह से समझ पाएंगे। इसको आगे बढ़ते हूँ मैं आपको। और अब दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया कि यह क्या है, एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मान्यतापूर्ण प्रक्रिया है आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया। तो जो कोई भी व्यक्ति मठ में प्रवेश करता है वह 8 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, और जो ये पबजा संस्कार करता है वो किसी व्यक्ति के मठवासी जीवन में प्रवेश करने की प्रक्रिया को चिन्हित करता है। तो अगर आपका पबजा संस्कार हो रहा है तो इसका अर्थ है कि अब आप जो है मठ में जिस प्रकार से भिक्षु रहते हैं उस प्रकार के जीवन को जीना का आपको जो है अब एक तरह से आपको अनुमति मिल गई है, और अब आप जो है एक भिक्षुक जीवन में अपना कदम रख सकते हो। तो यह बौद्ध भिक्षु बनने की ओर एक पहला कदम है, और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है पबजा संस्कार की, ये 20 वर्ष की आयु तक यानी कि अगले 12 वर्ष तक की आयु तक चलती है। तो जो पबजा संस्कार के दौरान जो आपकी शिक्षा की अवधि होगी वो होगी 12 वर्ष। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी हैं। आइए, और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। पहले इंग्लिश वाला कंटेंट दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको हिंदी वाले कंटेंट पे लेके चलता हूँ। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं पबजा शब्द का। पबजा शब्द जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बाहर निकलना, आगे बढ़ना, लेकिन इसको बिल्कुल समझना चाहे तो इस तरह समझते हैं कि जो शब्द पबजा है यह एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, पबजा शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, और ये कहाँ से लिया गया है? पाली शब्दावली से लिया गया। इसमें निम्न समन्वय के रूप में भी हम जानते हैं, जो कि बौद्ध दीक्षा यानी कि शिक्षा ग्रहण करने का पहला चरण है। तो बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया में, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला प्रारंभिक काम होता है वो होता है पबजा संस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह उच्च समन्वय यानी कि जब हायर
एजुकेशन आप लेंगे, बुद्ध शिक्षा की, बौद्धिक शिक्षा को आप जब आपको लेना होता है उसका प्रारंभिक चरण है। तो यह उच्च समन्वय यानी शिक्षा के लिए एक प्रारंभिक चरण है। और आप ये देखेंगे इस प्रक्रिया से होने के बाद एक नौसिखिया, एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अब बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है वो देखते हैं। देखिए, जो भी उम्मीदवार है, अगर मैं, आप या कोई भी व्यक्ति जो कि बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है, तो उम्मीदवार यानी कि हम और आप नियुक्त भिक्षुओं के एक समूह के समक्ष उपस्थित होते हैं। जो एक समूह में आप जिसमें शामिल होना चाह रहे हैं, जिस मठ में, जिस संघ में आप शामिल होना चाहते हैं, उसके जो सम्माननीय भिक्षु होते हैं, नियुक्त भिक्षु होते हैं, उनके समक्ष आपको प्रस्तुत होना होता है। इस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी इसमें शामिल होता है, उसके सिर के बाल और जो चेहरे की सफाई की जाती है, यानी कि मुंडाया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार अपने सुख सुविधाओं का त्याग करता है। उसने जो भी वस्त्र धारण किए होते हैं उनको त्याग करके एक नया बुद्ध मठ का जो एक वस्त्र होता है, नियुक्त वस्त्र होता है, यानी कि पीले वस्त्र धारण करता है। आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इमेज भी। तो आप देखोगे दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से ये जैसे इस बच्चे का हो रहा है। अब इसमें देखिए, जस्ट मिनट दोस्तों, तो इन बच्चे ने क्या किया हुआ है, अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं और साफ सुथरा होकर जो है पीला वस्त्र ग्रहण किया। तो ये तो क्या है, पबजा संस्कार का ये समारोह यहाँ पर हो रहा है और लोग भी होते हैं। और ये जो है श्रेष्ठ भिक्षुगण, जो श्रेष्ठ मुनिगण होते हैं यहाँ पर, वो ये प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। तो आपने देखा कि उम्मीदवार जो है अभिषेक के लिए अपने वस्त्र का त्याग करता है और पीले वस्त्र धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं।